लोग सांप के नाम से डरते हैं। भारत में करीब 300 प्रकार के सांप हैं। बहुत से सांप जहरीले नहीं होते, ना ही उनसे हानि पहुंचती है, जैसे ये सुंदर रेंगने वाला सांप। लेकिन कुछ सांप अपायकारी होते हैं। हजारों लोग सांप के काटने से मरते हैं। सांप का काटना आकस्मिक है, लेकिन उससे बचा जा सकता है। सांप की 15 प्रजातियों से लोगों की मौत हुई है, लेकिन भारत में सिर्फ 4 प्रजातियों से लोगों की मौत हुई है। सांप के स्वभाव को जानकर जागरूकता से उनसे बचा जा सकता है। हर वर्ष भारत के देहातों में सांप के डसने से करीब 50,000 लोग मर जाते हैं। कई लोग इन 4 सांपों के काटने से मरते हैं: फुरसा, नाग सांप, कैली और पर्रान। सर्प की जानकारी और उससे बचना तथा जागरूकता ही इस समस्या का उपाय है। नाग सांप। फन निकाला हुआ नाग सांप भयंकर विषयुक्त है। एक ही डंक से मनुष्य के नस में वह विष उगाल देता है, जो नस नस में फैल जाता है। इस कारण नाग सांप भयानक और विषैला सर्प माना जाता है। नाग सांप मनुष्य से डरता है। मनुष्य को सामने देखते ही वह उसे डराने का प्रयास करता है। फन के फैलाने से यह बड़ा और खतरनाक दिखाई देता है। काटना उसका उद्देश्य नहीं होता। मुझे हानि न पहुंचाओ, यही चेतावनी देता है। अगर इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं तो डंक मार देता है। यह डंक भी मनुष्य को डराने के लिए होता है, अपाय पहुंचाने के लिए नहीं। स्लो मोशन में देखने पर यह दिखाई देता है कि उसका मुंह बंद रहता है। लोगों को सचेत करना उसका उद्देश्य है, विष उगालना नहीं। नाग सांप एकांत प्रिय है। वह मनुष्य से दूर रहना चाहता है। अगर उसे लगे कि मनुष्य हानि नहीं पहुंचा रहा है तो वह ओझल हो जाता है। नाग सांप खेतों और खलिहानों में निवास करता है, कारण उसे आहार के रूप में पर्याप्त मात्रा में चूहे मिलते हैं। चूहे अपना निवास स्थान खेत खलिहान ही चुनते हैं, क्योंकि उन्हें भी वहां भोजन के रूप में धान प्राप्त होता है। इसी कारण वे वहां पर अपना बिल बना लेते हैं। नाग सांप चूहों का पीछा करते हुए खेतों में रहते हैं। यही कारण से खेत खलिहान अपायकारक स्थान बन जाता है। देहातों में खेतों में तथा खेतों के आसपास घर होते हैं। इस कारण नाग सांप घरों में पाए जाते हैं। चूहे आसानी से प्राप्त होने वाले आहार को ढूंढते हुए घरों में घुसते हैं और उसके पीछे नाग सांप भी वहां पहुंचता है। नाग सांप की घ्राण शक्ति तीक्ष्ण रहती है, जिस कारण वह चूहों को अपना आहार आसानी से बना लेता है।
एक बार जहरीला सांप मनुष्य के निवास के आसपास रहने लगता है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। नाग सांप स्वभावतः संकोची स्वभाव का होता है। मनुष्य को देखते ही वह छिप जाता है। अपनी सुरक्षता की वह हामी कर लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से मनुष्य उसका बलि बन जाता है। जैसे जैसे मनुष्य का हाथ उसकी ओर बढ़ने लगता है, वैसे वैसे वह डरने लगता है। अतः मनुष्य इस बात से अनजान रहता है कि वहां नाग सांप है। इस प्रकार आकस्मिक दुर्घटना होने की संभावना होती है। मनुष्य की नाग सांप के साथ ज्यादातर दुर्घटनाएं एक ही प्रकार की घटना से शुरू होती हैं। चूहे आहार की तलाश में घर में घुसते हैं और नाग सांप उनका पीछा करता है। चूहों के नियंत्रण से इस प्रकार की घटनाएं होने से बचा जा सकता है। चूहों रहित स्थान सांप रहित बन जाता है। फुरसा। यह भारत के 4 विषैली सांपों में सबसे छोटा होता है, लेकिन यह सबसे विषैला होता है तथा सामान्य रूप में कुछ जगहों में पाया जाता है। बड़ी चपलता से यह हमला करता है। सूखे प्रदेश या इलाके में कीड़े मकोड़ों और चूहों की खोज करता है। डराने से जलेबी का आकार ले लेता है और फुंकारता है। छोटा आकार होने के कारण यह आसानी से पत्तों और घास के बीच में छुप जाता है और इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। लोग इसके छोटे आकार से इसकी जहरीली शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं और धोखे में रहते हैं। छोटे और अबोध बालक बाहर खेलते समय इसके शिकार बनने की संभावना रखते हैं। खेत खलिहानों में जागरूक रहकर इससे बच सकते हैं। कैली। कैली डरपोक और निशाचर है। यह नागसांप और फुरसा के जैसे भयानक नहीं होता, लेकिन भारतीय सांपों में यह सबसे विषैला है। यह निशाचर है। यह अपना आहार निर्माणाधीन भवनों के पत्थरों के बीच पाए जाने वाले छोटे सांप और छिपकलियों की खोज करता है। कभी कभी चूहों का पीछा करते हुए घरों में घुस जाता है। कैली के शरीर पर छोटी छोटी रेखाएं होती हैं। कुछ सांप जो विषैले नहीं होते, वे भी कैली के जैसे दिखते हैं। अंधेरे में अनजाने में
यह सांप पैरों तले आ जाते हैं। लेकिन कुछ संदर्भों में अनहोनी हो जाती है। कैली चूहों की खोज में रेंगता हुआ आता है और जहां मनुष्य सोया है वहां पर पहुंच जाता है। तब अनजाने में सोया हुआ व्यक्ति उस पर लुढ़क जाता है। कैली की खासियत यह है कि उसके काटने के कोई लक्षण नहीं होते, जैसे जलन होना या दर्द होना। वह व्यक्ति नींद में ही मर जाता है। मच्छरदानी के बांधने से इस प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सकता है। पर्रान। भारत के अत्यंत विषैले और अपायकारी सर्पों में पर्रन भी एक है। उसका आकार और उसके विषपूरित दांत भय पैदा करते हैं। इसके डसने से मरने वालों की संख्या अधिक है। पर्रन दो मुँहे सांप की तरह दिखता है। दो मुँहा सांप विषरहित एवं निरुपद्रवी जीव है। पर्रन अजगर के समान भी दिखता है। इसी कारण से इसे लोग अजगर समझकर इसके साथ खेलते हैं। पर जरा सी गलती या भूल मौत बन जाती है। पर्रन की पहचान उसके शरीर श्रृंखला से होती है। पर्रन बड़ी संयमता से शिकार करता है। पत्तों के बीच यह छिपा रहता है। बिना हिले वह चिड़ियों, चूहों, मकोड़ों की राह देखते रहता है और नजदीक आने पर उन पर चपलता से झपट पड़ता है। पत्तों के बीच छिपे पर्रन को पहचानना नामुमकिन है। इससे बचना है तो सीधे और साफ रास्ते पर चलें। रात के समय पर्रान सक्रिय हो जाता है। इस कारण रात के अंधेरे में राहगीरों के लिए अपायकारी होता है। देहातों में दुर्भाग्यवश लोग बिना रोशनी के अंधेरे में चलते हैं। इस प्रकार चलना अपायकारी है। कई लोग इस प्रकार पर्रान के शिकार हुए हैं। देहातों में लोग कम खर्च वाले रिचार्ज एलईडी टॉर्च के उपयोग से अपनी जान बचा सकते हैं। भारत में हम सांपों के साथ रहते हैं। जागरूकता हमें बचा सकती है। चलते समय और अनजान जगहों में हाथ न डालने से अनहोनी से बचा जा सकता है। घरों में चूहों पर नियंत्रण रखें, अंधेरे से बचें, सावधानी से रहें।